अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम टॉपिक 9 सिंगल एंट्री पर थे एंड 7 क्वेश्चंस तक जो है ना वो कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड कैश रुपीज 1,50,000 ऑन August 5, 2013. On December 31st, 2013, the position of his assets and the liabilities is as under. कैश है, ऑफिस सप्लाईज है, मर्चेंडाइज है, फर्नीचर है, पेबल टू सप्लाई। पेबल टू सप्लाई मतलब जिससे कोई चीज़ खरीदी होगी उसको पैसे देने। सप्लायर वो होते हैं जिनसे कोई चीज़ खरीदी जाए, ठीक है। तो पेबल कभी कभार अकाउंट पेबल को मतलब दूसरा नाम जो होता है वो पेबल टू सप्लायर होता है और इस नाम से वो दे सकते हैं। तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं क्या ये पेबल टू सप्लायर क्या आ गया, हम तो अकाउंट पेबल देखते हुए आए, ठीक है। तो पेबल टू सप्लायर्स को भी अकाउंट पेबल ही कहा जाता है। एंड रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, ये भी बिल्कुल इसकी तरह है जिससे अकाउंट पेबल का दूसरा नाम है पेबल टू सप्लाई, इसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल का दूसरा नाम है रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। 70,000, ठीक है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट के लिए दिया गया कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट दी गई है जो कि पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। मिस्टर एक्स विड्रॉ सम मर्चेंडाइज विच कॉस्ट 15,000 फॉर हिज होम यूज, वही पर्सनल यूज, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 15,000, ये 3 तरह की एडजस्टमेंट दी गई है। रिक्वायर्ड थोड़ी चेंज है। प्रीपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन December 31st, 2013. Net income for the period was rupees 1,25,000. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जो हम नेट इनकम या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो हम कैलकुलेट करते थे वो कैलकुलेट करके दिया गया है और हमसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मांगे गए। अब इस तरीके की रिक्वायर्ड आपके पास पहली दफ़ा आई है। तो देखें जैसे डबल एंट्री सिस्टम में जब हम एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी साइड को मेंटेन करते हैं उसको बैलेंस शीट कहा जाता है, ठीक है। एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज को हम कहाँ मतलब मेंटेन करते हैं, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट का जो नाम है ना ये डबल एंट्री सिस्टम में जो है ना वो यूज किया जाता है। लेकिन सिंगल एंट्री या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो बिल्कुल जो है वो बैलेंस शीट की तरह ही है, लेकिन बैलेंस शीट का नाम यूज नहीं करिएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का नाम यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ना वो कंपनी का तो नहीं, जो ऑनर का नाम है ये भी मेंशन कर देगा कि मिस्टर एक्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 दिसंबर 2013। जैसे बैलेंस शीट में पूरा पैटर्न होता था, ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही जो है ना वो हेडिंग्स वगैरह डालेंगे। यहाँ पे तो मैंने सिंपल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की हेडिंग डाली। ये एसेट साइड हो गई, लायबिलिटी प्लस इक्विटी साइड। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले जो है वो है कैश वाले 80,000। अब आप लोग कहेंगे क्या ये कैश भी तो है, लेकिन देखिए ये 5 अगस्त 2013 का है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कैपिटल एट स्टार्ट, ठीक है। हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो हम बना रहे हैं ये 31 दिसंबर 2013 के बना रहे हैं, इसलिए जितना भी मटेरियल हम लेंगे, एसेट्स लेंगे, लायबिलिटीज लेंगे, इक्विटीज लेंगे, वो सब हम कब की लेंगे, दिसंबर 31 की। और ये जो 5 अगस्त का जो ये कैपिटल दिया हुआ है, जो कैपिटल एट स्टार्ट होता है, इसको किस तरीके से रखेंगे मैं आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले जब एसेट्स की बारी आएगी रखने के लिए तो आप कौन से एसेट्स लेंगे, 31 दिसंबर के। तो सबसे पहले करंट एसेट्स की आपने हेडिंग डाली। 31 दिसंबर की जो एसेट्स थे वो ये रहे। लायबिलिटीज भी कुछ जैसे कि कैश 1,80,000 का था, आप यहाँ पे 1,80,000 शो कर देंगे। इसके बाद जो सेकंड हमारा करंट एसेट था वो था ऑफिस सप्लाईज 30,000। ऑफिस सप्लाईज 30,000। इसके बाद मर्चेंडाइज थी 50,000 की, मर्चेंडाइज 50,000। इसके बाद रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स, ये अकाउंट रिसीवेबल ही होता है जो कि 70,000 है, करंट एसेट होता है इसलिए यहाँ लिखा जाएगा रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स 70,000, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कैश ले लिया, ऑफिस सप्लाई ले लिया, मर्चेंडाइज ले लिया, फर्नीचर फिक्स एसेट होता है इसको हम बाद में रखते हैं। पेबल टू सप्लाई एक लायबिलिटी है। रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर ये करंट एसेट था जो कि ले लिया है। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट में देख लेते हैं कि यार कोई करंट एसेट तो नहीं है। तो यहाँ पे एडिशन इन्वेस्टमेंट है जो कि इक्विटी साइड पर आएगी, ड्राइंग है ये भी इक्विटी साइड पर आएगी, और ये डेप्रिसिएशन है जो कि फिक्स एसेट में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक करंट एसेट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेते हैं। 1,80,000
30,000, 50,000, 70,000, टोटल करंट एसेट्स हो गए 3,30,000 के। फिर आपने फिक्स एसेट्स की हेडिंग डालनी है, और फिक्स एसेट हमारे पास यहाँ पे फर्नीचर था 85,000, जिसका डेप्रिसिएशन 15,000 था। ठीक है, किस तरीके से रखते हैं, फर्नीचर लिखा आपने 85,000 का, आप लेस कर देंगे अलाउंस जो कि डेप्रिसिएशन दिया गया था डेटा फॉर एडजस्टमेंट में 15,000 का। 85,000 से 15,000 आप माइनस करेंगे, आपके पास 70,000 का फर्नीचर बचेगा रिमेनिंग। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास फिक्स एसेट नहीं था, इसलिए टोटल फिक्स एसेट्स हमारे पास 70,000 की ही है। अब आपने क्या किया, 3,30,000 को एंड 70,000 को टोटल किया तो 44 लाख आ गया। ठीक है, टोटल करंट एसेट्स में आप टोटल फिक्स एसेट जो है वो ऐड कर देंगे, आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे 4 लाख के। अब हम चलते हैं लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज साइड। लायबिलिटी प्लस इक्विटी साइड में सबसे पहले हम करंट लायबिलिटीज देखते हैं। करंट लायबिलिटीज की आपने हेडिंग डाली, करंट लायबिलिटीज में हमारे पास जस्ट वन लायबिलिटी थी जो कि पेबल टू सप्लायर थी 1,20,000, पेबल टू सप्लायर 1,20,000। इसके अलावा हमारे पास कोई करंट लायबिलिटी नहीं थी, इसलिए टोटल करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी होगी 1,20,000। यहाँ अगर आप क्वेश्चन में देखें तो कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी नहीं है, तो इसके बाद डायरेक्ट हम ऑनर सिक्योरिटी की हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर ऑनर सिक्योरिटी थोड़ी चेंज होगी, क्योंकि देखिए बैलेंस शीट जो हम बनाते थे उसमें हम क्या करते थे, एक हमारे पास कैपिटल होता था, उसमें से बस ड्राइंग को लेस करते थे हम। ठीक है, और प्रॉफिट वगैरह होता था उसको ऐड कर लेते थे, नेट लॉस होता था उसको लेस कर लेते थे, सो वो ऑनर सिक्योरिटी होती थी। यहाँ पे थोड़ी चेंज है, ऑनर सिक्योरिटी में एक कैलकुलेशन करनी होती है जो कि ऐसी होती है कि सबसे पहले ऑनर सिक्योरिटी की आपने हेडिंग डाली, आप सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल एट स्टार्ट, जो कि आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया था 1,50,000 का, आप यहाँ पे 1,50,000 लिख देंगे, इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये रहा नेट प्रॉफिट, नेट इनकम के नाम से दिया हुआ 1,25,000। हमेशा याद रखिएगा कि नेट लॉस अगर होता है तो उसको हम लेस करते हैं, नेट प्रॉफिट होता है तो उसको हम ऐड करते हैं। ये ऐड करा हमने नेट प्रॉफिट 1,25,000 का, इसमें ऐड करनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट में थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी, वो इस तरीके से जैसे कह रहे थे कि भाई एडिशनल इन्वेस्टमेंट 5,000 थी पर मंथ, मतलब मिस्टर एक्स जो थे ना वो हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते थे अपने बिजनेस में, हर महीने 5,000 करते थे, लेकिन कितने महीने इन्होंने इन्वेस्ट करे, ठीक है ना, मतलब अगस्त से अगर इनका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो दिसंबर तक इन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट करी है 5,000 वाले, तो ये आगे कह रहे हैं 4 मंथ करी है। ठीक है, 5,000 ये हर महीने देते थे, लेकिन सिर्फ इन्होंने 4 महीने ही दिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। जब 5,000 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो 20,000 की टोटल एडिशनल इन्वेस्टमेंट आएगी जो इन्होंने इस ईयर करी है। ठीक है, एड एडिशनल इन्वेस्टमेंट 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 20,000। अब इसमें लेस कर देंगे ड्राइंग, ड्राइंग थी ये रही, मिस्टर एक्स विड्रॉ सम मर्चेंडाइज विच कॉस्ट 15,000 ऑफ हिज होम यूज, 15,000 की इन्होंने ड्राइंग करी, सो ये ड्राइंग यहाँ पे लेस हो जाएगी। अब कैपिटल एट स्टार्ट में आपने प्रॉफिट को ऐड किया, ठीक है, आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट को ऐड किया, आपने लेस कर दी ड्राइंग, सो आपके पास कैपिटल एट एंड आ गया। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम कैपिटल एट एंड लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहे हैं कि भाई ये कैपिटल एट एंड है, तो आप इजीली लिख सकते हैं, आपको कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कैपिटल एट एंड नहीं है तो आप कैलकुलेट करेंगे, और अलग से नहीं, इसी में आपको कैलकुलेशन करके दिखानी होगी इस तरीके से। ठीक है, सो कैपिटल एट एंड आया 2,80,000 का। हम क्या करेंगे, टोटल करंट लायबिलिटीज में हम कैपिटल एट एंड को ऐड कर देंगे, वो हमारी टोटल ऑनर सिक्योरिटी हो जाएगी, या इसको टोटल इक्विटीज कहिएगा। ठीक है, ये ऑनर सिक्योरिटी नहीं, ये मैंने मिस्टेक लिख दिया है, यहाँ पे आएगा टोटल इक्विटीज। ठीक है, 1,20,000 में आपने 2,80,000 ऐड करे, आपके पास 4 लाख की टोटल इक्विटीज आ गई। टोटल एसेट्स टोटल इक्विटीज सेम है, इट्स मीन कि हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है जिसके लिए प्रॉफिट भी गिवन था। ठीक है, तो बहुत ईजी रहा और ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंगल एंट्री का।